कालू, मेरा बस चले तो मैं इस टूनी चिड़िया को जिंदा जला दूं। हाँ हाँ सुंदरी, मेरा बस चले तो मैं टूनी चिड़िया को जंगल से बाई फेंक दूँ। हर बार हमारी चोरियों को भांडा फोड़ती रहती है और हमें मार परवाती रहती है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर एक अनजान पंछी आ जाता है जो एक घोषणा करने के लिए आता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ कालू कौवा। मैं कोशिश करने के लिए आया हूँ कि आज रात तेज़ बारिश और आंधी आने का भी खतरा है। जल्द से जल्द ये जंगल खाली कर दो और मैं जहाँ से चलता हूँ, और बाकी पंछियों को भी मैंने बताना है। नहीं नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम सबको बता देंगे। आप आप दूसरे जंगल जाके दूसरे पंछियों को बताएं। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो कालू, यही सही मौका है सारे पंछियों को मज़ा चखाने का। हाँ हाँ सुंदरी, मैं भी यही सोच रहा था। हम किसी को भी यही बात नहीं बताएंगे। चलो अब जल्दी से सामान बांध के कहीं दूर चले जाते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपना सामान बांधकर दूसरे गांव जा रहे होते हैं कि तभी टूनी चिड़िया और मिठू तोता उन्हें देख लेते हैं। अरे सुंदरी, सामान बांध के इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? टुनटुनी चिड़िया, तुमसे मतलब हम कहीं भी चले जाएं, तुम्हारी टांका झांकी खत्म नहीं होती। चलो हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। टुन्नी चिड़िया और मिट्ठू तोता किनारा हो जाते हैं। सुंदरी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल आ जाते हैं। कालू, हम अपने जंगल से बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन अब हमें रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कालू, जरा उधर देखो, बना बनाया घर। लगता है ऊपर वाले का हम पर करम है कि हमें बना बनाया घर मिल गया। चलो, अब उसमें हम रहा करेंगे। कालू कौवा और सुंदरी कौवी घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर कोई भी नहीं होता। कालू, हमें तो फ्री में घर मिल गया है। अब हम यहाँ पे रहा करेंगे और खूब मज़े करेंगे, और हमारे दुश्मन आंधी और तूफान में मरेंगे। हमें तो बहुत मज़ा आएगा। आधी रात को आंधी और तूफान आता है और सारे पंछियों का घर टूट जाता है। अरे, मेरा घर तो सारा टूट गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया के घर चला जाता हूँ। टूनी चिड़िया मेरी ज़रूर मदद करेगी। दूसरी तरफ टुनटुनी का घर भी टूट जाता है। अरे टुनटुनी बहन, हम तो आपसे मदद लेने आए थे, लेकिन ये क्या, आपका घर भी टूट गया। अब क्या करेंगे टूनी बहन? अब हमें बारिश से बचना होगा। अगर हम बारिश से नहीं बचेंगे तो हम भीग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा दोस्तों। टुनटुनी बहन, वो देखे, वहाँ पे एक घर नजर आ रहा है। हम चल के उनसे मदद लेते हैं। हमारी वो ज़रूर मदद करेंगे, वरना ऐसे ही भीगते रहेंगे तो हम मर जाएंगे। फिर वो लोग वहां जाके दरवाज़ा खटखटाने लगे और घर से कालू और सुंदरी निकलते हैं। अरे, तुम लोग अभी भी जिंदा हो? हमें लगा तुम लोग तो मर गए होगे। अब यहाँ क्या मुंह उठा के आ गए हो? चलो यहाँ से भागो। कालू कौवा और सुंदरी कवि की बात सुनकर सारे पंछी समझ जाते हैं कि सारा किया धरा इनका है। तुम लोग दुष्ट हो। तुम लोगों को पता था कि हमारे जंगल में आंधी और तूफान आ रहा है। इस वजह से तुम लोग अपना सामान बांध के दूसरे जंगल जा रहे थे। लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ओह, छोटी कमज़ोर चिड़िया, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत मार खाई है। अब तुम्हारी बारी है। इस बारिश में भीग के मरो सब। टुनटुनी चिड़िया
और उसका दोस्त मिट्ठू तोता उनकी बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसका दोस्त मिट्ठू तोता सर्दी से कांप रहे थे। अचानक टुनी चिड़िया को नीचे धनिया पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसे आइडिया आता है, क्यों ना धनिया का घर बनाया जाए। थोड़ी देर के बाद टुनी चिड़िया और उसका दोस्त मिट्ठू तोता साथ मिलकर एक खूबसूरत और प्यारा धनिया का घर बना लेते हैं। वाह टूनी बहन, तुमने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। और नहीं तो क्या, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। वो घर के अंदर चले जाते हैं